कमर्शियल और बुलंद इमारतों का सेफ्टी ऑडिट 7 दिन में मुकम्मल करने का हुक्म। सिंध में फायर सेफ्टी और इंस्पेक्शन निजाम सख्त करने का फैसला। महकमाना कार्रवाइयों, जॉब पोर्टल, भर्तियों में तेजी लाने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। आसिफ हैदर शाह बोले, गुल प्लाजा वाक़े ने महकमों की कमजोर निगरानी में नकाब कर दी। मुंसलिक इदारों पर मौसर निगरानी यकीनी बनाने की हिदायत। इंस्पेक्शन निजाम महज चालान तक महदूद न रखा जाए। हादसे में जहांबाग अफराद के लवाहिकीन को 7 लाख रुपए मिलेंगे। दोनों हाथ, पाँव, बाजू, टांगें या दोनों आंखें ज़ाया होने पर फीकस 5 लाख का मुआवजा मुकर्रर। मुआवजा हुकूमत अदा करेगी। सूबाई वजीर कानून ज़िया लंजार का पेश करदा बिल कमेटी के सपुर्द। मतन के मुताबिक इंश्योरेंस के बगैर किसी भी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। हायर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च स्कूल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन बिल मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। बढ़ते हादसात या मामूल की कार्रवाई। ट्रैफिक पुलिस में बड़ा तबादला। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का तबादला। ग्रेड 20 के मजर नवाज शेख नए डीआईजी ट्रैफिक कराची तैनात। नोटिफिकेशन जारी। कराची में पीक आवर्स शहरियों के लिए बड़ी आजमाइश। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जाम। सदर, कयूमाबाद, शाह फैसल, कोरंकी में ट्रैफिक की रवानी सुस्त। सिर्फ चालान मसला नहीं, ट्रैफिक जाम से भी निजात दिलाई जाए। बेहंगम ट्रैफिक पर शहरियों ने शिकायत के अनबार लगा दिए। बसें बढ़ाएंगे, हर सड़क पर पीपल्स बस चलाएंगे। सीनियर वजीर शर्जिल मेमन का ऐवान में बड़ा ऐलान। गैर कानूनी बस स्टैंड के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का इंदिया। बोले, बस टर्मिनल से मुफ्त शटल सर्विस चल रही है। गाड़ियों की फिटनेस सिर्फ कागजात में नजर आती है। फौजिया हमीद का शिकवा। अनफिट गाड़ियों को बंद, फिटनेस होने पर छोड़ते हैं। शर्जिल मेमन का जवाब। चालान से 2025 में 8 करोड़ इकट्ठे करने का दावा। लाइसेंस होल्डर, ट्रेनिंग पास खवातीन को पिंक स्कूटीज देने की खुशखबरी भी सुना दी। पड़ोसी मुल्क में निपा वायरस के केसेस। महकमे सेहत सिंध ने तमाम अस्पतालों को अलर्ट जारी कर दिया। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज को भी मुकम्मल स्क्रीनिंग के अहकाम जारी। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ भी अलर्ट। कराची में खसरा ने फिर सर उठा लिया। अब्बासी शहीद अस्पताल में खसरा के शिकार बच्चे लाए जाने लगे। रोजाना दर्जनों बच्चे तेज बुखार और दानों की शिकायत पर अस्पताल पहुंचने लगे। वालिदैन होशियार, खसरा जानलेवा भी हो सकता है। वैक्सीन ही वाहिद हल। सरबरा पेड्स वार्ड 2 रिफत फरक की अपील। कराची एयरपोर्ट पर कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई। 5 करोड़ 80 लाख का सामान बरामद। 1185 ग्राम सोने के जेवरात, कॉस्मेटिक्स, हैंडबैग्स बरामद। सामान अमेरिका से आने वाले मुसाफिर से बरामद किया गया। मुकदमा दर्ज। सानिया गुल प्लाजा में 71 से ज्यादा हलाकतें, मुतअद्दिद जख्मी। पुलिस ने इब्तिदाई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक फायर सेफ्टी इंतजाम न होने से जानी और माली नुकसान हुआ। दरवाजे बंद, हंगामी रास्ते नाकारा, बिजली बंद होने से अफराद महसूर हुए। मुकदमे में मजीद तफ्तीश करके जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। अदालत ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। सानिया गुल प्लाजा तहकीकात के लिए अदालती कमीशन के क़याम का मामला। सिंध हाई कोर्ट का गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जवाबी खत लिखा। अवामी अहमियत के मामलात में कानूनी तरीक़ेकार के तहत इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि हक़ाइक़ और जिम्मेदारियां वाज़ेह की जा सके। इंक्वायरी कमीशन से मुतालिक खत सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले के मुताबिक नहीं। खत को गवर्नर सिंध के रूबरू पेश किया जाए। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत की जानिब से लिखा खत रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को मौसूल। खत चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। खत में सिंध हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जज की नामजदगी मांगी गई। कराची शहर के एक बासी की डिमांड थी। सिंध के में रहने वाले 6 करोड़ लोगों की डिमांड थी कि इस पे जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। हुकूमत ने कल जो है वो जुडिशल इंक्वायरी कराने के लिए ख़त मेरी इतला के मुताबिक लिख दिया है। अल्लाह करे कि इस जुडिशल कमीशन की जो भी इंक्वायरी हो वो आज़ादाना, गैर जानिबदाराना हो, ताकि शहरियों को, सिंध के आवाम को, पाकिस्तान में रहने वाले एक एक शख्स को जो है उसके असल मुहर्रिकात का पता लग सके कि क्या वजूहात थी।
स्थानीय गुल प्लाजा में 80 से ज्यादा हलाकतें, अरबों का नुकसान हुआ। अली खुर्शीदी बोले, स्थानीय गुल प्लाजा पर एक ही नुक्ता रखा कि आजादाना तहकीकात की जाए। MQM ने आवाम का मुकदमा लड़ा और हम कामयाब भी हुए। उम्मीद करते हैं जुडिशल कमीशन साफ शफाफ तहकीकात करे और जिम्मेदारों को सजा मिले। कराची ऐसा शहर बन गया है जहां गटर में गिरकर और डंपर की टक्कर से हलाकतें हो जाती हैं। ऐवान में पानी के मसाइल की गूंज। मोहम्मद फारूक का शाह फैसल में पानी की किल्लत पर तवज्जो दिला नोटिस। कहा 2 करोड़ की स्कीम का आवाम को कोई फायदा नहीं हुआ, मामले का नोटिस लिया जाए। पार्लिमानी सेक्रेटरी कासिम सोमरो की सूबाई वजीर के साथ बैठकर मसला हल करने की यकीन दहानी। सिंध असम्बली का 14 साल बाद कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस की मेजबानी का एहसास। असेंबली हॉल को कॉन्फ्रेंस हॉल में तब्दील करने की तहरीक मंजूर। स्पीकर अवैस कादिर शाह बोले, 4 फरवरी को अरकान असेंबली भरपूर शिरकत करें। हमें सबको साबित करना है कि हम जमहूरियत पसंद लोग हैं। स्थानीय गुल प्लाजा हादसात में जहांबाग अफराद के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। सर्दी हो या गर्मी, पढ़ाई बन गई इम्तिहान। सरकारी स्कूल की हालत अफसोसनाक, पंखे हैं न लाइट्स, खिड़कियां भी मौजूद नहीं। कुरंगी जी एरिया का गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल बुनियादी सहूलतों से महरूम। प्रिंसिपल गैर हाजिर, सीनियर टीचर ने आर्जी तौर पर इंतजामी उमूर संभाल लिए। तालिबात का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। शब बारात 3 और 4 फरवरी की दरमियानी रात होगी। महकमा स्कूल तालीम सिंध का 4 फरवरी को तातील का ऐलान। सिंध भर के सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। पाकिस्तान क्वार्टर में रिहाइश या आजमाइश, बुनियादी सहूलतें नापैद। 76 बरस बाद भी पाकिस्तान क्वार्टर खस्ता हाली का शिकार, रिहायशी सहूलतों से महरूम। 22 एकड़ पर फैला पाकिस्तान क्वार्टर, मगर 396 क्वार्टर्स की हालत सार। हाउस रेंट कटौती जारी, सहूलतें सिफर, मुलाजमीन का शिकवा। गैर कानूनी तामीरात अब नहीं, SPCA का बड़ा क्रैकडाउन। जिला शर्की में रिहायशी मकान का गैर कानूनी पोर्शन मस्मार। जमशेद क्वार्टर में प्लॉट नंबर 826 पर गैर कानूनी चौथी मंजिल मुनहदम कर दी गई। गैर कानूनी तामीरात पर बिल्डर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। DG SPCA का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का हुक्म। अब मुख्तियार कार 2 लाख रुपए तक ऑपरेटिंग अखराजात निकाल सकेंगे। मुख्तियार कारों को मालिक इख्तियारात तफवीज़। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, इख्तियारात मुकर्रर करदा कानूनी और ज़ाब्ते की कार्रवाइयाँ पूरा करने से मशरूत। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफिकेशन के जरिए अमल दरामद शुरू कर दिया। KG अफसरान की मुबैना मिली भगत, करोड़ों मालियत के प्लॉट जाली तरीके से ठिकाने लगाने का इंकशाफ। DG KDA के जाली मोटेशन और गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस पर फौरी एक्शन। कुरंगी 44B और ST8B शाह फैसल में तमाम प्लॉट ट्रांजैक्शन मुअत्तल। हंगामी बुनियादों पर डायरेक्ट लैंड, IT और रिकवरीज को काम बंद करने का हुक्म। कमेटी को 7 रोज में 5 बेश कीमती प्लाटों की तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। एक दिन में सोना 35,500 रुपए सस्ता, फी तोला कीमत 5,37,362 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में सोना $5,254 फी औंस तक गिर गया। फी तोला चांदी 11,069 रुपए की हो गई। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 1,836 पॉइंट्स का इजाफा, 1,84,174 पर बंद हुआ। रुपए की कदर 3 पैसे बढ़ गई। डॉलर 279 रुपए 77 पैसे का हो गया। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए जदीद हल, एक ही छत तले। आईफिक्स नुमाइश में डेडिक्स कंपनी ने पाइप्स की जदीद रेंज पेश कर दी। शुरा की डेडिक्स मसनूआत में दिलचस्पी। असिस्टेंट मैनेजर सेल्स जुबैर सिद्दीकी बोले, हमारे पास मुकामी और दरामदी पाइप्स की वसी रेंज दस्तयाब है। डेडिक्स की मसनूआत सरकारी इदारों और बड़े रिहायशी मंसूबों में इस्तेमाल हो रही है। पाइपिंग सिस्टम में थर्मोप्लास्टिक पाइप्स के अंदर हमारे पास तमाम किस्म की रेंज मौजूद होती है। PPR पाइप होते हैं, PPR CT जो 4th जनरेशन का पाइप है वो हमने लॉन्च किया है यहाँ, वो पाकिस्तान में और किसी के पास मौजूद नहीं है। HDPE पाइप्स होते हैं, UPVC प्रेशर पाइप होते हैं, सीवरेज के पाइप होते हैं। यानी पाइपिंग सोल्यूशन के अंदर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो डायरेक्ट के पास मौजूद होती है।
T20 वर्ल्ड कप के मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। अंपायर्स में पाकिस्तान के एहसन रजा और आसिफ याकूब भी शामिल। पाक भारत मैच के लिए रिचर्ड डार्लिंगवर्थ और धर्मासीना फील्ड अंपायर मुकर्रर। पाक नीदरलैंड्स मैच में धर्मासीना और विन नाइट्स फील्ड अंपायर होंगे। वर्ल्ड कप के मैच रेफरीज में एंडी बैक्राउंड, वॉवल सेरेना, जीन कॉस्कर शामिल। रंजन मधुगाले, रिची रिचर्डसन और डेविड गलबर्ट भी रेफरीज पैनल का हिस्सा। आरसीए के अंडर 15 क्रिकेट लीग टूर्नामेंट। आरसीए के ब्लूज ने आरसीए के ग्रीन को 35 रन से हरा दिया। फैसल कुर्बान की शानदार बैटिंग, 15 चौकों एक छक्के की मदद से नाकाबिले शिकस्त 104 रन बनाए। ऐसे टूर्नामेंट से खेल में निखार पैदा होगा, खिलाड़ियों का आज़म। कोऑर्डिनेटर आजम खान बोले, रीजन की सतह पर क्लब टूर्नामेंट होगा, जीतने वाला कराची की टीम से खेलेगा। पाकिस्तान में गोल्फ अकेडमी की अशद जरूरत। कौमी प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट के सबसे कम उम्र खिलाड़ी अशद अमजद बने कराची के खिलाड़ियों की आवाज। अशद ने 3 साल पहले हॉल इन वन में कार भी हासिल की। 17 साल अशद 9 मरतबा नेशनल जूनियर टाइटल जीत चुके। और सिम्बारा आर्ट गैलरी में फनपारों की नुमाइश इख्तिताम पसीर। फनपारों ने शहरियों के दिल मोह लिए। डीजी हबीबुल्लाह मेमन ने मुकामी आर्टिस्ट के काम को पेश करने पर सराहा। डीजी लाइब्रेरी हिदायतुल्लाह ने फीस्ट को सकाफत की नुमाइंदगी करार दिया।